एक दिन गिरीश काम कर रहा था कि उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। गिरीश ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक किताब पड़ी हुई थी। गिरीश ने इधर उधर देखा और आवाज लगाई, कौन है? कौन है? यह किताब किसकी है? लेकिन वहां कोई नहीं होता। दरवाजा बंद करके गिरीश वापस आ जाता है। फिर गिरीश उस किताब को खोलता है और उस किताब को पढ़ने लगता है। उसके पहले पन्ने पर लिखा हुआ होता है, प्रेम कविताएं उसके लिए जिसे प्यार करने के लिए एक जिंदगी भी कम है, मेरे गिरीश। गिरीश अपना नाम पढ़कर चौंक जाता है। जरूर ये वही लड़की होगी। हर कोई अपने आप को लेखक ही समझता है। फिर गिरीश किताब को फेंककर अपना काम वापस करने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वह फिर चौंक जाता है। कौन है? कौन है? कौन रो रहा है वहाँ? फिर गिरीश वापस किताब के पास जाता है और किताब को उठाता है। वह जैसे ही किताब को उठाता है कि किताब में से खून निकलने लगता है। तब गिरीश घबरा जाता है और वह चिल्लाने लगता है। तभी पीछे से गिरीश को कोई पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? किसने मुझे पकड़ लिया है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। गिरीश मेरा प्यार। और गिरीश मर जाता है। कई सालों बाद वह किताब लेकर एक लड़की एक रेस्टोरेंट में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ दो दोस्त आते हैं जिनका नाम नीरव और राज होता है। वह उस लड़की को इम्प्रेस करने की सोचते हैं। तभी वहाँ नीरव एक वेटर से कुछ पैसे देकर उस लड़की का नाम पता करने के लिए कहता है, लेकिन वह वेटर पैसे लेने से मना कर देती है और उस लड़की का नाम निशा बताती है और उनको सलाह भी देती है कि उस लड़की से दूर रहना। वह कहती है, मेरा एक दोस्त एक दिन इस लड़की के साथ गया और आज तक लापता है। अगले दिन नीरव उसी रेस्टोरेंट में निशा के साथ वही किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसका दोस्त राज और उसकी पत्नी सीमा आ जाते हैं। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानता तुम दोनों को। मैं अपनी प्रेमिका के साथ हूँ यहाँ। सारे फसाद की जड़ ये किताब ही है। मैं इसे जला देती हूँ। सीमा वह किताब लेकर जलाने जाती है। क्यों परेशान करती हो तुम मुझे और मेरे प्रेमी को? तुम मेरे प्यार से जलती हो, अब तुम जलोगी। फिर पूरे कमरे में आग लग जाती है। वहाँ नीरव सिर्फ उस किताब को बचाता है। तभी वहाँ राज आकर सीमा को बचा लेता है। तुम सब सच सच बोलो। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। एक दिन मैं निशा का पीछा करते हुए यहाँ तक आई, तब मैंने देखा मेरा दोस्त वो निशा के साथ एक घर में रहता है और तभी से लापता है। ये घर एक लेखक था जिसकी मौत आज तक रहते हैं और उस लेखक का नाम गिरीश था। तब से ये घर खंडर है। फिर राज वेटर से बात करके और वह किताब का राज सीमा को बताने लगता है। मैंने उस किताब के बारे में पता लगाया है। गिरीश एक लेखक था जो बहुत साल पहले उस घर में रहता था और उसको एक लड़की पागलों की तरह प्यार करती थी, निशा। लेकिन गिरीश ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया और वो कहीं और शादी करने वाला था। इस सदमे में आकर निशा ने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले निशा ने एक किताब लिखी जिसे उसने गिरीश को डेडिकेट किया। इसका मतलब गिरीश ने निशा के साथ साथ उस किताब को भी रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए जो भी लड़का उस किताब को पढ़ता है वो निशा का हो जाता है, जैसे कि नीरव। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निशा को रोकना है तो हमें उस किताब को ख़त्म करना होगा, जिसके लिए हमें उस घर में जाना होगा। फिर राज और सीमा उस घर में जाते हैं जहां निशा की आत्मा पहले से ही घूम रही थी। पहले दिन से तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। वक्त आ गया है तुम लोगों को। निशा सीमा पर हमला कर देती है और राज उस किताब को जला देता है। किताब के जलते ही निशा भी जल जाती है।
और इस तरह कातिल किताब का राज खुलता है।